हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए उनकी क्या एनर्जीज हैं। अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी क्या है, आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, तो किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। ये दो कार्ड्स आगे चलिए, थंडरबोल्ट एंड स्ट्रेस। ओके चलिए, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस समय, बहुत ज़्यादा इल्यूजन जैसे है इनके सामने। बहुत कुछ चीज़ें जो इनके बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं उससे एकदम कह लीजिए ऑपोजिट चीज़ें आती नज़र आ रही हैं, जिनको इनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता नज़र आ रहा है। अपने ही जैसे कह लीजिए कि कुछ इल्यूजन्स या कुछ चीज़ों को टूटते हुए देख रहे हैं, बिखरते हुए देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि क्रॉस रोड्स पर है जहाँ पर इन्हें नहीं समझ आ रहा किस दिशा में जाना है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है। इनकी लाइफ में बहुत तरह के मैनिपुलेशंस हो सकते हैं इस समय, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है लोगों का, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो सकती है जहाँ पर लोग बहुत कुछ अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने अपने रीजंस के लिए इनको अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ये खुद के दिल दिमाग से एक जंग की एनर्जी है जहाँ पर इनको नहीं समझ आ रहा किस डायरेक्शन में जाए। आपके लिए भी बहुत कुछ गलत बोला जा रहा हो सकता है इस समय कि इस रिश्ते के लिए या आपके लिए कुछ आपके अगेंस्ट लोग हों, वो आपके लिए भी इनको मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, बहका रहे हो सकते हैं। बट इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी और भी परिस्थितियां हैं जहां ये बहुत बुरी तरह से एक मेस क्रिएट हुआ पड़ा है, एक केओटिक सिचुएशन है जहां पूरी तरह से ये स्टक हो गए हैं और अपने आप को ही जैसे अपनी बिलीफ सिस्टम्स को, खुद को आईने में देखते नजर आ रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। जो इन्होंने अब तक जो चीज़ें सोची थी उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती नजर आ रही हैं। जो इन्होंने दायरे बनाए थे या जो इनके हिसाब से चीज़ें थी, वहाँ पर एक मेजर कह लीजिए टाबू मोमेंट की एनर्जी है कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से टूटती या बिखरती नज़र आ रही हैं, इनके इल्यूजन्स भी टूटते नज़र आ रहे हैं और ये बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके कंट्रोल से बाहर हुई पड़ी हैं चीज़ें। बहुत तरह के बिलीफ सिस्टम्स इस समय इनकी जो ऑर्थोडॉक्स अगर माइंड सेट रहा है वो टूटने की एनर्जी है। जो मैनिपुलेशंस में अगर ये पास्ट में किसी तरह से रह रहे थे एडजस्ट करके, वहाँ पर चीज़ों में एक कह लीजिए चीज़ें उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो इल्यूजन्स हैं उन इल्यूजन्स से या बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करके आगे निकलने की एनर्जी है। इस समय काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में हो सकते हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट हो सकता है या बहुत ही कम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ये अपनी चीज़ें अपने तक बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद के अंदर झांकने की एनर्जी है। टर्निंग इन का कार्ड है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें कि जो बाहर एक क्योटिक सी सिचुएशन है। हर कार्ड में वही है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इनके घर में बहुत कुछ चीज़ें बवाल चल रहे हों, झगड़े चल रहे हों, जहाँ इनको हर एक कोई अपनी तरफ खींचने का प्रयास करो कि वो सही है और ये बीच में एक बहुत एक इल्यूजन में स्टक हो गए हैं। बहुत एक डीप सफरिंग कह लीजिए, एक इमोशनली ड्रेन्ड एनर्जी है, साथ में एक मेंटली एग्जॉस्टिंग एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत चीज़ों से खुद के साथ ही लड़ते नज़र आ रहे हैं। टाबू मोमेंट का फेज चल रहा है इनकी लाइफ में जहाँ पर इनको बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कह लीजिए कि एक साइलेंस वाली जोन है जहाँ पर ये रियलिटी समझना चाहते हैं कि किस दिशा में बढ़ना है, क्या चीज़ें हैं उनकी, इनको अब क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, इनको इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक कमिटमेंट में आना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। बट इस समय काफ़ी एक डिफ़िकल्ट फेज़ है
अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते नज़र आ रहे हैं, कुछ हीलिंग कह लीजिए हील होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक इम्बैलेंस की स्टेट थी इनकी, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा जो हील्ड नहीं थे, वहाँ पर एक कह लीजिए कि चीज़ें अब चेंज होती नज़र आ रही हैं कि एक बैलेंस इनकी लाइफ में क्रिएट होगा, ये जो टावर मोमेंट चल रहा है उसके बाद। बट एट प्रेजेंट बहुत ही मेस है, बहुत ही क्योटिक सिचुएशन है, बहुत झगड़े हैं, बहुत इल्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। इन्हें किसी पर इस समय ट्रस्ट नहीं हो रहा है, सब इनको इनके दुश्मन लग रहे हैं और सब ही कोई बहुत ही कह लीजिए कि क्वेश्चन मार्क के साथ देखते नजर आ रहे हैं कि कौन सही इनको गाइड कर रहा है। खुद की सोल से कनेक्ट हो रहे हैं आपके लिए, बट डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। प्रोजेक्शंस कार्ड क्यों आया है? प्रोजेक्शंस कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्रोजेक्शंस कार्ड क्यों आया है? नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनसे बाहर निकलेंगे, जो इल्यूजन्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी धुंधलापन है उनसे बाहर निकलेंगे। कुछ कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली इनकी लाइफ में चल रही है, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, बहुत तरह की टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं। इनका खुद का जो माइंड सेट भी जो रहा है बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रहा हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसा कंट्रोलिंग रहे हों, बहुत ज़्यादा जो भी इनकी लाइफ में जो बॉन्डेजेस हैं, जिन भी जंजीरों में बंधे हुए थे, चाहे वो सामाजिक जंजीरें हों, चाहे वो इनके अपने सोच की हों, उन चीज़ों को, उन चेन्स को, उन जंजीरों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, उन दायरों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, केयरफ्री वे में एक बेफिक्र होकर चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ज़्यादा इस समय ट्रबल कर रहे हो सकते हैं। डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशंस, समाज, सोसाइटी, फैमिली, परिवार, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जहाँ ये काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड रह रहे हैं, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत अंधेरा है। सिजोफेनिया क्यों आया है? आजकल काफ़ी हैवी एनर्जी आ रही है डेली। सिजोफेनिया अगेन बहुत परेशान रह रहे हैं, बहुत डिप्रेशन है, बहुत सफरिंग है, रातों को सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। आपसे जो दूरियां आई उस चीज़ का भी रिग्रेट है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है लेकिन इन्हें नहीं पता अभी कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में। बहुत लोग इनके साथ इनका दिल दुखा रहे हो सकते हैं, चीटिंग की एनर्जी है, दिल टूटता नज़र आ रहा है इनका कुछ सिचुएशंस में, जहाँ पर जिन लोगों पर शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था वहीं इनको धोखा मिलता नज़र आ रहा है। एक हार्ट एक डीप हर्ट की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर ये बहुत डीपली इमोशनली ड्रेन्ड एनर्जीज में है, रातों को सो नहीं पा रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। बहुत तरह के लोग, बहुत साम दाम दंड भेद वाली एक एनर्जी है जहाँ पर मैनिपुलेट करते नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट हो सकते हैं इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ और फैमिली के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि परिवार मिले हुए हैं और चीज़ें इनको तोड़ा जा रहा है। जैसे बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जिसमें ये समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। टर्निंग इन कार्ड क्यों आया है? टर्निंग इन कार्ड क्यों आया है? बहुत जो भी इनकी लाइफ में सफरिंग्स चल रही हैं, मैनिपुलेशंस बहुत हैं, बहुत फियर है, बहुत ट्रैप्ड है, बहुत मैनिपुलेशंस हैं इनकी लाइफ में, जहाँ बहुत डीप सफरिंग है कि सबसे मुंह मोड़कर एक अंधेरे में कह लीजिए, एक अकेलेपन में है, जहाँ आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। आपका ना होना भी इनको बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब कर रहा है कि आप साथ होते तो शायद इतना अकेलापन ये नहीं महसूस करते। काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, काफ़ी डीप रिग्रेट है। लोग हैं लेकिन लोग सब मतलबी लोग हैं, जैसे उन चीज़ों का इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि इनके आसपास बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं जहाँ पर स्टक होकर रह गए। तो खुद के अंदर झांकने का प्रयास करें, जो लोगों का जो भी चीज़ें हैं ना उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं, खुद को हील करने का प्रयास कर रहे हैं। फाइटिंग कार्ड, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक न्यू बिगनिंग में आना है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। जो भी इस रिश्ते में एंडिंग्स आई हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ रही या कुछ भी रहा है, जो ये रिश्ता ख़त्म हुआ है,
ये काफ़ी डीप सफरिंग में है। बहुत जो कन्फ्यूजन है, ये मैनिपुलेशन लोगों का रह रहा है ना, या बर्डन्स जो भी है, लोगों का दबाव है, कंट्रोल है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत इमोशनल मैनिपुलेशन है, उन सब कन्फ्यूजन से ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। उन चीज़ों को एंड करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। बहुत इनको पछतावा है जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। आपके साथ को, आपके प्यार को, आपकी प्योरिटी को, जिस तरह से आप इनके साथ एक अनकंडीशनल वे में कनेक्टेड रहे हैं, डीपली कनेक्टेड रहे हो, केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा है, एक डीप रिग्रेट है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। खुद के साथ, लोगों के साथ एक कह लीजिए इमोशनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो भी हैं, उनको पार पाकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आपके साथ ही ये अपनी आगे की लाइफ देखते हैं। एक बहुत लविंग वे में चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होंगी, बट हाँ, इस समय बहुत सफरिंग से गुजर रही है। अपना पूरा स्टैंड लेने की एनर्जी है, जहाँ खुद का कंट्रोल अपने हाथ से नहीं खोने देना चाह रहे हैं। कि लोग बहुत कोशिश कर रहे होंगे इनका कंट्रोल लेने की, लेकिन ये अपना स्टैंड रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ों में बिखराव ना आ जाए इनकी लाइफ में, इन सिचुएशन से। चलिए, स्ट्रेस कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेस कार्ड आपके लिए लविंग है, बट अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, साइलेंस जोन में होंगे, क्योंकि ये सिचुएशंस को इनको पहले हैंडल करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेस, प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेस कार्ड। बहुत ट्रैप्ड रहते हैं, बहुत स्टक रहते हैं, बहुत इमोशनल लॉस है, जो दूरियां बनाई आपसे, उस चीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत दर्द है। लोगों से भी डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने मेहनत की थी, जो एफर्ट्स डाले थे, लोगों के लिए भी कितना भी कर लिया, लेकिन वहाँ पर इमोशनली एकदम डीप डिप्रेशन में है, सेटिस्फाइड नहीं है, कह लीजिए एक बहुत सफरिंग है, सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी डीप रिग्रेट है, और आपसे जो दूरियां बनाई उस चीज़ का भी रिग्रेट है। लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, कोई फीमेल एनर्जीज भी हो सकती हैं जो बहुत इनका दिल दुखा रही हैं। खुद में स्ट्रेंथ गेन करने की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, सब कुछ बिखर के रह गया, उस चीज़ का पछतावा है, बट डेफिनेटली आपके लिए अपने में हिम्मत लाकर आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाहेंगे। अपने में बहुत पेशेंस बनाकर रख रहे हैं, स्ट्रेंथ बनाकर रख रहे हैं। आपके प्यार को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। एक सोल टू सोल क्रेविंग कह लीजिए, एक बहुत जो भी आप लोगों की बातें रही हैं, जो यादें रही हैं, आप लोगों की जो मेमोरीज रही हैं, या कह लीजिए जिस तरह से आप इनके साथ होते थे हमेशा, इनका हाथ थाम कर, इनके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव, वो सब चीज़ों को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। जो आप इनको हील करते थे, हीलिंग देते थे, वो चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। काफ़ी डीप डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और जो इनके आसपास मैनिपुलेटिव लोग हैं उनको कैसे हैंडल करें, तो खुद की स्ट्रेंथ, हिम्मत बनाकर रख रहे हैं। चलिए, कंडीशनिंग कार्ड क्यों आया है? कंडीशनिंग कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंडीशनिंग कार्ड क्यों आया है? ना, इतने सारे नहीं लेने। कंडीशनिंग कार्ड क्यों आया है? कंडीशनिंग कार्ड क्यों आया है? कंडीशनिंग कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत लोगों का मैनिपुलेशन है, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है इसमें, काफ़ी लोगों में बातचीत जैसे चल रही है, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, सब अपने हिसाब से इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बहुत तरह के डिस्कशंस इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं। डेफिनेटली ये कंट्रोल अपना लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बर्डन्स हैं इस समय, बहुत इल्यूजन है, बट आपके साथ एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करेंगे। काफ़ी पछतावा है इनको कि जो भी इस रिश्ते में बिखराव आया है, एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे, बट डेफिनेटली इस समय लोग बहुत सारे इनको अपने अपने विचार कुछ ज़्यादा ही इन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
बट ये उन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली अपना कंट्रोल वापस ले लेंगे, बहुत प्रॉपर वे में चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। हेड स्ट्रांग होंगे, हो जाएंगे, अभी जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकल जाएंगे। साइलेंस कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई साइलेंस। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा डीप सफरिंग है। जो भी आपका साथ या आपके प्यार को रिजेक्ट किया है, जिन भी रीजंस की वजह से, बहुत लोगों की वजह से जो इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, तो अब उन्हीं चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। जब ये एकांत में खुद के अंदर जब सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, झांकते नज़र आ रहे हैं, अपनी सोल को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ही इनको नज़र आते हो, वहाँ पर आपका प्यार नज़र आता है। उस चीज़ के बारे में एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि आप ही हैं जिनके साथ इन्हें आगे बढ़ना है। अपने में स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं। एंड आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन एंड इमोशनल क्रेविंग है। इनके ड्रीम्स में भी आप आ रहे हो सकते हो, ये आपसे कह लीजिए टेलीपैथिकली भी कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ एनर्जी सेंड कर रहे हो सकते हैं इस समय। कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपसे कनेक्ट करने के बहुत ज़्यादा जैसे प्रयास करते नज़र आ रहे हैं, मेंटल लेवल पर, इमोशनल एनर्जी लेवल पर। सो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी आप लोगों के बीच में। आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है इनको। पार्टिसिपेशन कार्ड, जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, फैमिली के लोगों की वजह से, समाज सोसाइटी की वजह से, कुछ और दायरों की वजह से, या इन्होंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत रूड रहे हैं, आपको बीच राह में छोड़ा है, बीच मझधार में छोड़ दिया जैसे, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सफरिंग है। अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली आपके साथ एक रीयूनियन बहुत जल्द, कह लीजिए, इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपके साथ आपकी तरफ ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ें नई वे में शुरुआत करेंगे। थंडरबोल्ट क्यों आया है, थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थंडरबोल्ट क्या, थंडरबोल्ट क्यों आया है, थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्यों आया है। जो भी इल्यूजन्स हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, उन चीज़ों को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, जो ये पास्ट में आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बाकी लोगों की प्रायोरिटीज़ की वजह से या कुछ भी रीजंस की वजह से, इनके खुद के थॉट प्रोसेसेस हों, उन चीज़ों में एक ब्रेक थ्रू कह लीजिए, एक क्लैरिटी आ रही है चीज़ों में। कह लीजिए कि आपकी तरफ विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक बोल्ड वे में कह लीजिए कि एक कंट्रोल के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। मैनिपुलेशन से, कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। टोटल कह लीजिए डिस्ट्रक्शन के बाद की एक नई शुरुआत वाली एनर्जी है, जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और बहुत पैशनेट वे में, एक बोल्ड वे में आपके साथ चीज़ों को शुरू करेंगे। जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ने की एनर्जी है। क्रिएटर कार्ड क्यों आया है, क्रिएटर, टावर मोमेंट, यहाँ टावर यहाँ भी है, टावर यहाँ भी है। आजकल रोज़ ही टावर आ रहा है कार्ड इनके एनर्जीज में। जो लोगों का कंट्रोल है, क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें टावर मोमेंट चल रहा है, जहाँ ये अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए टावर मोमेंट आया है। जब सबके हिसाब से चल रहे थे तो तब तो ज़रूरत ही नहीं थी ना टावर मोमेंट की, कि टावर की एनर्जीज आए, कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ डिस्ट्रक्शन में जा रहा है। तो यहाँ चीज़ें खत्म होती नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ों की एंडिंग होती नज़र आ रही है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस की, किसी तरह की ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रही थी, जो टॉक्सिक मैनिपुलेशंस हो, टॉक्सिक लोग हों, वहाँ पर एक टावर मोमेंट आया हुआ है, जहाँ ये खुद के अंदर वापस से कॉन्फिडेंस गेन करके, स्ट्रेंथ गेन करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। डिवाइन का जैसे इंटरवेंशन है, क्रिएटर है, साथ में टावर है, तो जैसे यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज इनको ये स्टैंड लेने के लिए पुश करती नजर आ रही है। आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत लविंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो उथल पुथल है इनके लाइफ में, क्योटिक सिचुएशंस हैं बहुत ज़्यादा, बट एक नई शुरुआत है। इन एंडिंग्स के बाद एक न्यू बिगनिंग होगी। तो आपको पेशेंस बनाकर रखने हैं इस समय, ताकि ये जो तूफान है जो इनके जीवन में, इनकी लाइफ में चल रहा है, जहाँ लोगों की फिल्टरिंग हो रही है, चीज़ों की फिल्टरिंग हो रही है, इनके बिलीफ सिस्टम्स की फिल्टरिंग हो रही है, छटनी हो रही है,
तो थोड़ा सा समय जाएगा जहाँ ये बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कनेक्टेड रह सकते हैं। नंबर 4 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 की एनर्जी है। और हमारे पास हाँ 4 की एनर्जी है हमारे पास। तो 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हाँ 4 वीक्स मान लीजिए, 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर अगर साइंस की बात करूँ तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, वाटर एलिमेंट भी है हमारे पास, एंड अर्थ एलिमेंट भी है। तो सारे ही एनर्जीज हैं यहाँ पर, सभी राशियाँ हैं। और हाँ, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका आपके लिए। आने वाले समय में आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए। डेफिनेटली जो भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस हैं, जो भी झगड़े, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनसे ये दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में ये डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। जो भी क्योटिक सिचुएशंस है उससे खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस समय डेफिनेटली चीज़ों में है, बट आपकी तरफ एक बढ़ने की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। अपने में एक स्ट्रेंथ लाकर एक एक्शन मोड कह लीजिए, जहाँ पर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। कन्फ्यूजन से निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इनको आने वाले समय में भी काफ़ी पछतावा होने वाला है, एक डीप रिग्रेट और रियलाइजेशन की एनर्जी से गुजरेंगे। बट आपके साथ एक सक्सेसफुल वे में चीज़ें बहुत ही प्यारे तरीके से स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। 7 नंबर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो 7 वीक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो होपफुल रहिए, चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। 777 की एनर्जी है यहाँ पर। 7 हफ्ते बहुत हुए हैं और इल्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चलिए इनके मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, कुछ इनकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। सो चाहे ये अच्छी मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं या कुछ आप लोगों के बीच में जो ख़राब हुआ, बट कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा हैं। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो इनको अंदाज़ा था जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। तो डेफिनेटली जो पास में नेगेटिव सिचुएशंस आई हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। सो डेफिनेटली इनको आपसे दूरियों का बहुत ज़्यादा पछतावा है और होने वाला है। जो भी चीज़ें हुई आप लोगों के बीच में, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आपका एहसास, आपका आभास, यहाँ पर जो एनर्जी थी कि जहाँ पर ये आपसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं कि ये आपको एहसास, आपका आभास कर पाते हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो वो जब चीज़ें बिखरी हैं, उस चीज़ का काफ़ी डीप रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपकी वैल्यू समझ आती नज़र आ रही है, आपका प्यार समझ आता नज़र आ रहा है, और जो चीज़ें बिखराव हुई है उस चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो आप होपफुल रहिए, सब्र बनाकर रखिए। इनकी लाइफ की जो ये डिस्ट्रक्शन चल रही है, टावर मोमेंट चल रहा है, उसको गुजर जाने दीजिए, इस तूफान को। देन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे शुरू होती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।